ही आपके पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा। अगर नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, जहाँ से आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर सकते हो। और एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने से पहले आपको जेडीके इंस्टॉल करना होगा। तो जेडीके का भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उससे पहले इंस्टॉल करना, फिर उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो करना। अदरवाइज एंड्रॉयड स्टूडियो आपका इंस्टॉल नहीं हो पाएगा और चलेगा नहीं। एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सा है, लिंक पे जाना और वहाँ से डाउनलोड करना। और उसके बाद इंस्टॉल करना शुरू करना, उस पर नेक्स्ट नेक्स्ट करके वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, सब कुछ अपना पासवर्ड सेट कर लेगा। लेकिन जेडीके के लिए आपको पाथ सेट करना पड़ेगा मैनुअली। तो आपको देख लेना कैसे सेट करते हैं। अगर नहीं होगा तो आगे मैं आपको उसका भी एक वीडियो बना के दे दूंगा कि जेडीके इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो अपना खोल लिया हुआ है। और जो है कि अ, तो मैं ये प्रोजेक्ट इस लेवल से बनाना स्टार्ट करूँगा कि जैसे मैं सपोज मैं ये सोच के बनाना शुरू करूँगा कि आप बिगिनर हो और आप अच्छे से आप भी काम कर सको। ठीक है। तो अगर आपका एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो गया है तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर, आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको खुला हुआ ऐसा आएगा इंटरफेस, कुछ ऐसा दिखने वाला है आपको। ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा जब एंड्रॉयड स्टूडियो आप इंस्टॉल हो जाएगा सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आपको लेना है इम्पटी एक्टिविटी, यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम, फर्स्ट एप्लीकेशन, ये पैकेज नेम है। और ये सेव लोकेशन, सेव कहाँ करना है। अगर यहाँ आपको जिस डायरेक्टरी में करना है तो आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, या डी ड्राइव के अंदर जाके किसी फोल्डर में करनी है तो आप सब कुछ कर सकते हो। ओके। उसके नीचे लैंग्वेज, तो लैंग्वेज पे यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो लैंग्वेज है, एक जावा एक कोटलिन। तो हम ये प्रोजेक्ट जो है जावा पे बनाने वाले हैं, तो हम जावा रहने देते हैं। और नीचे लिखा हुआ आ रहा है आपको मिनिमम एसडीके, ये एपीआई लेवल 21 एंड्रॉयड 5.2 लॉलीपॉप है। ठीक है। तो ये मिनिमम एसडीके जो है, ये एपीआई 21 लॉलीपॉप मीन्स लॉलीपॉप, ये क्या है। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 98.8% ऑफ डिवाइस। ठीक है। अच्छा, एक मिनट इसको देखो। यहाँ पे जो हम लॉलीपॉप 5.0 लॉलीपॉप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने डिवाइस मैं अचीव कर रहा हूँ, यहाँ पे 98.8%। लेकिन अगर मैं इसको उठा के ओरियो पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो है ना, योर ऐप विल बी रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 88.2% ऑफ डिवाइस, मतलब एक कम हो गया। इसका सिंपल सा ये मतलब फंडा है कि अगर ये अगर मैं जहाँ से अगर ये मिनिमम एसडीके अगर इसको मान लिया 8.0 को, तो ये एप्लीकेशन जो मेरा बन रहा है ये सिर्फ अवेलेबल होगा 8.0 से लेकर 8.1, 9.0। ठीक है। और यहाँ तक जो अभी चल रहा है एपीआई 33। लेकिन ये इसके ऊपर के लोग नहीं यूज कर सकते इसको। तो हम हमेशा सेफ जोन में चलने की कोशिश करेंगे, तो हम लॉलीपॉप ही ले लेते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद सिंपली फिनिश कर देंगे, थोड़ा टाइम लेगा और आपका जो है इंटरफेस कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है।
ये यहाँ पे अगर आप इंटरफेस सबसे पहले जब आप खोलोगे तो आपको यहाँ पे 2 फाइल दिखेगा, एक एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल और एक मेन एक्टिविटी डॉट जावा। तो ये एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल क्या है? ये बेसिकली इंटरफेस है जो यूज़र को शो होगा, हमारी यूआई शो होगी कि हमारी ऐप दिखने वाली कैसे है, ठीक है? लेकिन ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा जो है, यहाँ से हम इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है, कि हमारी ऐप काम क्या करेगी, करने वाली क्या है। तो अगर लाइफ एग्जाम्पल से समझें इसको, तो ये एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल जो होता है वो बॉडी होती है, और जावा जो होता है उसकी ब्रेन है, ठीक है, काम ब्रेन ही करना है। तो ये जावा को ब्रेन मानते हैं, हम एक्सएमएल को क्या मानते हैं, बॉडी मानते हैं, ठीक। चलो, आज से स्टार्ट है तो आज थोड़ा बहुत स्टार्ट कराते हैं यहाँ से। टैब कंटेंट पर आईडी दे दिया बीटीएन क्लिक, और उसके ऊपर एक टेक्स्ट भी लेते हैं। एज पर 35, सॉरी, सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा है, मार्किंग टॉप, इसको 30 कर देते हैं। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरा लेआउट है। लेआउट क्या है? तो लेआउट के लिए हम थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आपको। मैं तो बिगिनर के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, तो थोड़ा अगर आपको कुछ आता है, तो थोड़ा पेशेंस रखना आप लोग। बाकी यहाँ पे जो कहा गया है वही होगा। यहाँ पबजी एप्लीकेशन ही बनने वाला है। लेकिन जो अभी मैं बिगिनर के हिसाब से थोड़ा-सा उनको भी गाइड देना चालू कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर बिगिनर जो होंगे उनको समझना थोड़ा दिक्कत होगा कि लेआउट क्या है, एक्टिविटी क्या है। तो इसके लिए मैं अभी आपको डायग्राम के हिसाब से समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। सपोज़ करो एक मेरे पास एक टोकरी है, ठीक है? और मेरे पास कुछ सामान भी है यहाँ पे रखा हुआ है, लाइक सब्जियाँ रखी हुई है मेरे पास, ठीक है? तो हम इसको कहाँ रखेंगे? हम इसको टोकरी के अंदर रखेंगे ना। जो मेरे पास जो सामान है, जैसे अगर सब्ज़ी वगैरह है तो हम टोकरी में रखेंगे, या कुछ चीज़ और है तो उसको उसके लिए एक स्पेसिफ़िक रखने की जगह होती है जहाँ हम रखते हैं। तो ऐसे लेआउट में मेरा जो है, यहाँ पे लेआउट है, लिनियर लेआउट। यहाँ पे लेआउट कितने प्रकार के हैं? तो लेआउट पे यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो कंस्ट्रेंट लेआउट, लिनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल, लिनियर लेआउट वर्टिकल, फ्रेम लेआउट, टैब रो, स्पेस, ये सारे लेआउट हैं। इसके अंदर हम अगर कुछ रखना चाहेंगे, जो भी कंपोनेंट, जो भी विज़िट रखना चाहेंगे, तो हम इसी लेआउट के अंदर रख सकते हैं, ठीक है?
तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, आप यहाँ पे देखोगे तो मैं क्या ले रखा हूँ, लीनियर लेआउट, इसका ओरिएंटेशन क्या है, वर्टिकल। ठीक। अब ये इसको अभी मैं यहाँ से कट करता हूँ। ये ये टैग जो है, यहाँ से मेरी लीनियर लेआउट स्टार्ट हुई। ठीक है। और ये इसकी मैंने वो एट्रीब्यूट डाल रखा है कि इसमें क्या होगा। जैसे मान लो मैंने एक और इसमें ऐड कर दिया अभी, बैकग्राउंड ब्लैक। अगर कलर चेंज करना है, इस पे क्लिक करो, कस्टम पे आओ। ठीक है, जो भी कलर उठाना है वो कलर उठा सकते हो आप। कि इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया, इसका चेंज होगा मेरे लीनियर लेआउट का। ठीक है। अब जितने भी विजिट या कंपोनेंट यहाँ रखा जाएगा, इस लेआउट के अंदर रखी जाएगी, इस वाले लेआउट के अंदर। तो अगर इसको हम पेरेंट बोलें, तो इसमें बोलने में कोई बुराई नहीं है। इस पेरेंट के अंदर मैं चाइल्ड डाल देता हूँ, बटन। ठीक है। 50 DP, वो सब हैंग कर रहा है। 50 DP, 50 DP। ये कहाँ रखा हुआ, बटन कहाँ रखा गया है? बटन इस लेआउट के अंदर, लीनियर लेआउट के अंदर रखी गई है। जहाँ ये देखो, यहाँ पे टैग स्टार्ट हुआ लीनियर लेआउट का, और ये टैग एंड हुआ। अगर मैं इस बटन को उठा के यहाँ से इसके नीचे रख देता हूँ तो क्या होगा? ये देखो, शोइंग एरर। क्लिक किया, मल्टीपल रूट टैग। ठीक है। मतलब ये रूट पे नहीं है, रूट से बाहर है। कैन नॉट रिजॉल्व क्लास बटन। ये बटन जो है, बटन का क्लास जो है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको उठा के हमें इस लीनियर लेआउट के अंदर रखेंगे। ये मेरा मेरा एरर क्या हुआ, खत्म हो गया। यहाँ पे यहाँ एक वार्निंग शो हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं है, वार्निंग रहने देगा आप, रहने देना, आपका एप्लीकेशन चलेगा। ठीक है। तो लेआउट का काम यही होता है कि विजिट को हम लेआउट के अंदर ही रखते हैं, चाहे कोई भी विजिट हो, बटन हो, टेक्स्ट व्यू हो, एडिट टेक्स्ट हो, इमेज व्यू हो, स्क्रॉल व्यू हो, रिसाइकलर व्यू हो, जितने कुछ भी होता है सारे कहाँ होती है, लेआउट के अंदर होती है। ओके। लेआउट का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब लेआउट में अगर देखोगे तो ये कंस्ट्रेंट लेआउट, इसका वर्क फ्लो कुछ और है। लिनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल, लिनियर लेआउट वर्टिकल, ये दोनों का सेम है। फ्रेम लेआउट का कुछ और है, टैब लेआउट का कुछ और है, और टैब रो का वर्क फ्लो कुछ और है, स्पेस का कुछ और है। ये हम बाद में आगे एक वन बाय वन करके समझेंगे। जहाँ जिसकी नीड आएगी वहाँ पे उसको करेंगे, और उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे कि वर्क कैसे करता है। ओके। तो ये मेरा हो गया आपका लिनियर लेआउट। रूट लेआउट मेरा क्या है यहाँ पे, लिनियर लेआउट। अच्छा, इसको मैं रूट लेआउट भी बोलते हैं। जो लेआउट मेरा होती है रूट लेआउट होती है। यहाँ पे रूट लेआउट को हम कंस्ट्रेंट लेआउट भी कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट लेआउट, या रिलेटिव लेआउट, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब हम इसको लिनियर लेआउट रहने देते हैं। लिनियर लेआउट। ये लेआउट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेआउट क्या होता है? लेआउट बेसिकली कंपोनेंट या विजिट को रखने के लिए होता है। और ये जो सब, ये मेरा लेआउट, इसको रूट लेआउट भी बोलते हैं। अब इसके अंदर अगर हम चाहें तो एक और लेआउट यूज कर सकते हैं, लिनियर लेआउट। इसमें दो चीज़ कॉमन होती है, लेआउट विड्थ और हाइट। ये डालना पड़ेगा आप इसका लेआउट का। आप जो ये लेआउट एक यहाँ पे क्रिएट हो रही है, जिसका ये विड्थ पूछ रहा है, विड्थ कितना रखना है, तो मैंने कर दिया 190 DP। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे 190 DP पे विड्थ यहाँ पे आ चुका है। और जैसे मैं इसका हाइट
150 PP ये मेरा आ गया। अगर आपको सेल्फ क्लोज करना है तो यहाँ पे ऐसे कर दो, ठीक है, क्लोज हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन यूज करके इसको आप करोगे तो आपको एक क्लोजिंग मिल जाएगी और इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। एक लेआउट बन चुका है यहाँ पे। तो इसको अभी हटाते हैं हम। एक बटन लेते हैं, मैच पारेंट क्या है आपका? मैच पारेंट यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस एक्स क्या बोलते हैं इसको, सपोज करें पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए एंड ये पॉइंट बी। तो अगर मैच पारेंट करेंगे तो पॉइंट ए से लेकर और बी तक इसकी वृत्त बन जाएगी, ठीक है। और अगर हाइट ये करते हैं तो ये बी सी सी और डी, तो ये ए और डी के बराबर हो जाएगा, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसके बराबर हमें रखना नहीं, हम कर देते हैं 50 50 डिग्री। उसके बाद इसको क्लोज करना है तो स्लैश लगाओ, क्लोज हो जाएगा। इसमें आईडी देनी पड़ेगी आपको, तो आईडी माई बटन आईडी हो गया यहाँ पे। और एक यहाँ इसके ऊपर और लेते हैं हम एक्स व्यू 250 DP एंड 250 बैकग्राउंड इसका हम कर देते हैं ब्लैक, देगा आपको ग्रेविटी सेंटर, मतलब ये ग्रेविटी सेंटर जो लिखा हुआ मेरा आएगा इसमें। अगर कुछ लिख रहे हैं हम यहाँ पे देखो, टेक्स हेलो, और टेक्स्ट कलर वाइट, सेंटर में आ गया। अगर मैं इसको ग्रेविटी सेंटर हटा देते हैं तो कहाँ जाता है? टॉप पेज पे आ गया, ठीक है। तो ग्रेविटी को अगर लेआउट ग्रेविटी हम यूज करते हैं यहाँ पे, तो हम कहाँ रखना चाहते हैं? सेंटर में रखना चाहते हैं कि स्टार्ट पे, सेंटर वर्टिकल, बॉटम, सेंटर हॉरिजॉन्टल, ये हम चाहे जहाँ रख सकते हैं, लेकिन हम अभी इसको सेंटर में रखते हैं। ठीक, एक साइज 35 एक साइज से आपको इस साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। इसकी आईडी दे देते हैं माई टेक्स, सॉरी, आईडी माई टेक्स। और इसमें टेक्स्ट डाल देते हैं क्लिक मी। इसको थोड़ा सेंटर में लाते हैं, ग्रेविटी इस बार अगर लेआउट को अगर इधर उधर करना तो आप लेआउट ग्रेविटी डालो और यहाँ पे सेंटर कर देते हैं। मेरे लेआउट सेंटर में आ गई। मार्जिन टॉप एचटीपी, ठीक। मार्जिन क्या है? मार्जिन हमने टॉप डाला, टॉप से इस वाले रेड वाले टॉप से ये 20 DP जो है नीचे आ गया। अगर मैं यहाँ पे 50 कर दूं, ये आपका 50 DP नीचे आ गया। तो मार्जिन से हम मार्जिन सेट करते हैं, ओके।
तो चलो हम थोड़ा बहुत जावा के बारे में आज जानेंगे, फिर उसके बाद हम अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू करेंगे। इनिशियल में आपको ऐसे कुछ दिखने को मिलेगा, पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी एक्सटेंड एप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, ठीक है। तो ये मेन एक्टिविटी एक्सटेंड किसको कर रहा है? ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को। ये क्या है? मेन एक्टिविटी की एक क्लास है। मेन एक्टिविटी एक क्लास का नाम है। एक्सटेंड किसको कर रहा है? ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। अगर जावा में एक्सटेंड वर्ड का यूज हुआ है किसी क्लास के साथ, और उस एक्सटेंड के आगे अगर कुछ भी लिखा हो, समझ जाना वो क्लास है, कहीं न कहीं वो क्लास बना हुआ है। अब यहाँ इसको कैसे देखेंगे हम? कंट्रोल भी करो, ये है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी क्लास, जो मेरी उससे मेन एक्टिविटी से एक्सटेंड किया गया हुआ है, ठीक है। इसमें एक मेथड है, मेथड के बारे में आपको डीपली समझाएंगे। अभी बस नॉर्मली ये समझो, एक मेथड है ऑन क्रिएट के नाम से, जो बंडल सेव इंस्टेंस नाम से, बंडल के नाम से एक पैरामीटर जा रहा है, ठीक है। ये सुपर ऑन क्रिएट, ये उसकी कंस्ट्रक्टर है, पेरेंट क्लास की कंस्ट्रक्टर है, उसको होल्ड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें पैरामीटर यही गया है, सेव इंस्टेंस स्टेट। अब उसे सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन, ये क्या है? ये सेट कंटेंट व्यू मेरा कंटेंट सेट कर रहा है, किसको? इस वाले एक्टिविटी को। एक्टिविटी मेन आर डॉट लेआउट से इसको उठाया, और एक्टिविटी मेन को इसको क्या कर दिया? सेट कंटेंट कर दिया व्यू पे, ठीक है। जो मेरी अगर ऐप रन करता हूँ, ये एक्टिविटी को क्या कर दिया? सेट कंटेंट व्यू पे सेट कर दिया, जो एक्टिविटी मेरा यहाँ शो हो रही है। और इस एक्टिविटी के अंदर क्या है? बहुत सारे फंक्शनलिटी हो सकते हैं, रिसाइकलर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, बटन हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें रखी जा सकती है। तो एक्टिविटी को हम अगर यहाँ पे अगर हम चाहें तो एक्टिविटी चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक लेआउट पे आके न्यू लेआउट क्रिएट करके, ठीक है, आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन की जगह हम यहाँ जो न्यू लेआउट क्रिएट करेंगे उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। क्लियर? अगर नहीं भी है तो भी वीडियो कंटिन्यू कीजिए, आपको आगे होप कि अच्छे से समझ में आएगा। कोशिश यही रहेगी कि मैं बिगिनर के हिसाब से चल रहा हूँ, तो आपको सब कुछ क्लियर, सारे डाउट क्लियर होते हुए चले, ठीक है। तो अब हम यहाँ, ये क्लास है एक्टिविटी मेन क्लास एक्सटेंड अब कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। अच्छा, जावा के अंदर अगर हम कुछ भी लिखेंगे, मेरा क्लास, ये क्लास का स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग। अगर इसमें मैं क्लिक करता हूँ टैग पे, ये देखो, ये मेरी, ये जो ब्लू ब्लू लाइन दिख रही है मेरी, ये क्लास है, ठीक है। ये क्लास जावा में जो कुछ भी हम लिखेंगे क्लास के अंदर लिखेंगे, क्लास के बाहर नहीं लिखेंगे, ठीक। जावा में जो कुछ भी होगा, रिपीट कर रहा हूँ, वो क्लास के अंदर ही लिखा जाएगा, क्लास के बाहर नहीं लिखा जाएगा। जो भी कोडिंग होनी है क्लास के अंदर होनी है, ओके। तो ये मेरी क्लास बन गई। ये ऑन क्रिएट मेरा एक मेथड है, जो मेरे होल प्रोग्राम को इस वाले मेन एक्टिविटी को यही चलाएगा। कौन सा मेथड चलाएगा? ऑन क्रिएट मेथड चलाएगा। तो किसी को भी कॉल करना होगा हम यहाँ से कॉल करेंगे, या कोई वर्क परफॉर्म कराना होगा तो हम यहाँ से कराएंगे, यहीं से जो भी परफॉर्म होगा होगा, ठीक है।
अदरवाइज इसकी लाइफ साइकिल है एक्टिविटी की, वहाँ से भी आप करा सकते हो कि अन एक्टिविटी स्टार्ट में क्या होता है वो आगे हम देखेंगे। नीड पड़ेगी इस एप्लीकेशन में, अगर नहीं भी पड़ती है तो आगे बहुत सारी एप्लीकेशन बनने वाली है, हम वहाँ ज़रूर देखेंगे, मगर कोई टॉपिक छूटेगा नहीं यहाँ पे। अच्छा, आप जावा में हम कोडिंग कैसे करते हैं? ये मेरा दो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट भी और एक बटन लिया, दो विजिट को लिया, और यहाँ पे हम इस वेरिएबल को क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको अगर थोड़ा बहुत आता हो तो ग्लोबली वेरिएबल के बारे में पता हो, जो क्लास के अंदर होता है वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है, उसको हम उस क्लास के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी मेथड के अंदर हो तो लोकल वेरिएबल कहलाता है। तो लोकल वेरिएबल को हम क्लास मेथड के अंदर मेथड से बाहर यूज़ नहीं करते, वो आगे हम देखेंगे। तो मेरा जो ये जो दो विजिट है इसको हम ग्लोबली वेरिएबल में डिफाइन करेंगे, ताकि हम किसी मेथड के अंदर यूज कर सकें उसको। ठीक है, रीयूजेबल बना सकें, जहाँ चाहे इस क्लास के अंदर यूज कर सकें। इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्लोबली डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट भी डिफाइन कैसे करते हैं वेरिएबल को। क्या है मेरे पास, क्योंकि यहाँ टेक्स्ट व्यू है, हमने यहाँ क्या लिखा, टेक्स्ट व्यू लिखा। ओके, क्लास के अंदर। ठीक, मेथड के अंदर नहीं, ये मेथड का टैग है, मेथड का टैग स्टार्टिंग, मेथड का टैग एंडिंग। तो हमें कहाँ करना है, क्लास के अंदर। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा ग्लोबल वेरिएबल बनेगा। अच्छा, इसका मैंने आईडी क्या दिया, माई टेक्स्ट, माई टेक्स्ट। ठीक, दूसरा विजिट मेरा क्या है, बटन, यू टी ओ एन, बटन। नाम क्या है इसका, कॉपी किया, फिर पेस्ट। अब इसको ये देखो, अगर ये आपके साथ अगर ऐसा सिचुएशन आता है, इन केस कि ये रेड कलर का हो, ठीक है, तो इसका मतलब इसका पैकेज, ये क्लास, इसका पैकेज अभी इंपोर्ट नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखना है, ये इंपोर्ट में मेरा ये टेक्स्ट भी इंपोर्ट हो चुका है, लेकिन ये बटन का नहीं हुआ है। तो सिंपली बटन पे क्लिक करना और अल्ट प्लस इंटर, अल्ट प्लस एंटर क्लिक करोगे तो क्या होगा, बटन का वो इंपोर्ट हो, पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये एरर ये सॉल्व हो जाएगी। ठीक, इंपोर्ट को मैं मिनिमाइज करते हैं यहाँ पे। अब आओ कास्टिंग करते हैं इन दोनों की। बिना कास्टिंग को हम इसको जावा के अंदर नहीं ले सकते, कोडिंग नहीं कर सकते। तो कास्टिंग कैसे करते हैं एंड्रॉयड में, माई टेक्स सेम इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आई डी आर डॉट आई। यहाँ पे हम इसको जावा के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको फाइंड कर लिया, कहाँ से, एक्सएमएल से फाइंड कर लिया। ठीक, माई टेक्स्ट को भी फाइंड कर लिया और माई बटन को भी फाइंड कर लिया। मतलब टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू और बटन का दोनों को मैंने फाइंड किया जावा में। फाइंड करने के बाद अब मैं कुछ ऐसा कराना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर मैं बटन पे क्लिक करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हेलो की जगह हेलो वर्ड लिखा हुआ है। तो चलो कैसे करते हैं, माई बटन डॉट सेट ऑन, इंटर क्लिक करो, ऊपर वाली है ये, ऊपर वाली, इंटर क्लिक करो। उसके बाद स्मॉल में एन ई भी यू डब्लू, ओके, स्पेस कैपिटल में भी, ऊपर जो है ना ये इसी पे एंटर कर दो, इस पे क्लिक कर दो, ये हो गया। माई बटन पे सेट ऑन क्लिक निशलन लग गया। ठीक है, और इसके अंदर एक मेथड चल रही है क्या, अनक्लिक की, उसमें एक पैरामीटर है व्यू, व्यू टाइप का। अभी अनक्लिक निशलन अगर आपको चेक करना है तो कंट्रोल बी क्लिक करो, इसके क्लास पे लाके आपको छोड़ देगा। अगर यहाँ पे आप देखना चाहो देख सकते हो, पर हम देखने वाले नहीं है इसको। अब यहाँ पे हमने कर दिया। ठीक, माई बटन पे सेट ऑन क्लिक प्रेशर लगा दिया।
कि मेरे बटन पे अब क्लिक हो सकता है। मैं कह रहा हूँ अगर क्लिक हो तो जो भी कुछ भी क्लिक हो तो हेलो वर्ड लिखा हुआ आ जाए या कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, कोई भी परफॉर्म हो। कब जब क्लिक हो तब तो हम क्लिक के लिए क्या लगाएंगे, सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक। अच्छा, इसकी कोडिंग कहाँ होती है? ये इसकी कोडिंग इस मेथड के अंदर होती है, ऑन क्लिक व्यू के अंदर होती है। तो अब मैं चाह रहा हूँ माई टेक्स्ट व्यू पे, जो मेरा टेक्स्ट व्यू है इस पे हेलो वर्ड की जगह हेलो की जगह हेलो वर्ड लिखा हुआ आ जाए। तो चलो कैसे करेंगे। माई माई टेक टेक डॉट सेट टेक्स्ट हेलो वर्ड, ये हो गया। अब अगर मैं बटन पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा हुआ है। हेलो वर्ड क्या है? हेलो वर्ड ये एक स्ट्रिंग फॉर्म में है। स्ट्रिंग फॉर्म में डबल स्क्वाड के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में होती है। और आपको ये जानना भी चाहिए कि एंड्रॉयड में टू टाइप की मेमोरीज होती है, एक स्टैक एरिया और एक हीप एरिया। तो स्टैक एरिया में अगर कुछ जाता है तो आपका सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन के टाइम में क्रैक कर जाएगा। अगर हीप एरिया में जाती है तो आपका सॉफ्टवेयर रन टाइम एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो हीप एरिया में प्रिमिटिव डेटा टाइप जाती है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं जाती है। अगर आप इंटीजर टाइप का बुलियन, डबल, फ्लोट, लॉन्ग किसी भी टाइप का डेटा अगर पास करते हो तो आपका सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाएगा। तो मेक श्योर आप स्ट्रिंग फॉर्म में रखें। अभी इसके लिए भी मैं तरीका बताऊंगा कि स्ट्रिंग फॉर्म में कैसे रखें या स्ट्रिंग फॉर्म में कैसे बनाएं। तो चलो अब क्लिक करते हैं, रन करते हैं अपने एप्लीकेशन को, या रिफ्रेश कर देते हैं यहीं पे। यहाँ अप्लाई चेंजेस हो रहा है, सॉरी, रन करना पड़ेगा इसको। देखो, मैंने बटन पे सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाया और क्लिक लिसनर लगाने पे मैंने ये कहा कि माई टेक्स्ट नाम का जो टेक्स्ट व्यू है उस पे सेट टेक्स्ट कर दो। क्या सेट टेक्स्ट करना है? हेलो वर्ड करना है। तो कब? जब बटन पे मैं क्लिक करूँ तब। यहाँ पे देखना हेलो वर्ड,